गर्मियों के मौसम में फूलों को देखकर सभी का मन खुश हो जाता है। और अगर ये फूल गुलाब के हों तो कहना ही क्या। जैसे आम फलों का राजा कहलाता है, वैसे ही गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुक विथ लव एट अमिता's किचन में आज हम गुलाब के फूल का इस्तेमाल करते हुए ही मिठाई बनाएंगे, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। गुलाब गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडक देता है और दिमाग को तरोताज़ा रखता है। तो इसमें गुलाब की पंखुड़ियों के अलावा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो हमें घर में ही आसानी से मिल जाती हैं। आसानी से बनने वाली इस मिठाई को आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेंगी। तो इसको बनाने के लिए हमने पनीर लिया है, जिसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके अलावा फिलिंग के लिए हमको चाहिए है खोया, थोड़ा सा डेसिकेटेड या घिसा हुआ नारियल, गुलकंद। लेकिन अगर आपके पास गुलकंद नहीं है तो गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए है चीनी, पाउडर चीनी, थोड़ी सी चिरौंजी, कटे हुए मेवा, जिसमें यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ते, काजू और बादाम को महीन महीन काट रखा है। अगर आप गुलकंद की जगह गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें चाहिए गुलाब जल। यहाँ पे हम इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्लेवर के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम गुलाब की मिठाई बना रहे हैं। साथ में गुलकंद या गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। पनीर को एक मिक्सर जार में चीनी के संग हमको सॉफ्ट होने तक पीसना है। यहाँ पे चीनी में 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की मात्रा। देखिए, ये मैंने 3-4 बार पल्स किया था, लेकिन अभी भी ये सॉफ्ट नहीं हुआ है। अब इसको और पल्स किया है तो ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हल्के हाथों से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। देखिए, डो तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते हुए गोली बनानी है, चिकनी चिकनी, जिससे कि ये फटे नहीं। देखिए, इस तरह से मैंने सारी गोलियां बना ली हैं। आप चाहे तो गोली का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इन गोलियों को एक तरफ रखें और बोल में हम खोया डाल लेंगे, क्योंकि हमें फिलिंग बनानी है। इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, साथ में डालेंगे गुलकंद। अगर आप रोज पेटल्स डालना चाहते हैं तो आप वो डालिए, लेकिन चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। ये चीनी डालिए लगभग 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमने डाले हैं कटे हुए मेवे। थोड़े से मेवे हम रोक ले रहे हैं गार्निश करने के लिए। चिरौंजी भी डाल दीजिए और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्सचर अभी मिलाने के बाद थोड़ा सूखा लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 टीस्पून दूध का इस्तेमाल किया है। आप देख के जितनी ज़रूरत हो उसमें दूध डाल सकते हैं, या नहीं ज़रूरत हो तो नहीं डालें। साथ में अब हम डालेंगे गुलाब जल और सब चीज़ों को फिर एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे रोल्स बना लेंगे। ध्यान रहे कि आपने जितने पनीर की गोलियां बनाई हैं उतने ही आपको इस फिलिंग के रोल्स बनाने हैं। बाकी रोल्स भी हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो ये पनीर के बॉल्स और फिलिंग के रोल्स तैयार हैं। अब हाथों में हमको एक हाथ में पनीर की बॉल को लेके दूसरे हाथ की उंगलियों से हल्के से प्रेशर देते हुए उसकी छोटी सी पूड़ी बना देनी है। उसके बीच में फिलिंग का रोल रखना है और फिर उंगलियों की सहायता से बाहर से
पनीर की पूड़ी से उस रोल को हमको कवर कर देना है। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ अभी किस तरह से बनाना है। हल्के हाथ से हमको पूड़ी को बनाना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो पनीर की पूड़ी फट जाएगी, इसलिए बहुत हल्के हाथ से दबा के हमको पूड़ी बनानी है और उसके बीच में फिलिंग रखनी है और फिर फिलिंग को दोनों तरफ से हमको कवर करना है। इसी तरह से हमको बाकी मिठाई भी तैयार करनी है। देखिए मिठाई तैयार हो गई है। अब इसको हम गार्निश करेंगे और गार्निश करने के बाद थोड़ी सी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे।